हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है आईएमडी के द्वारा वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, केरला, तमिलनाडु, है ना, महाराष्ट्र वाले रीजन पे, क्योंकि ये जो साइक्लोन है ये साइक्लोन बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है आईएमडी के द्वारा। तो हम जानते हैं इसका जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, ताउक्ते। ठीक है, ताउक्ते ये जो नाम दिया गया है ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है और इसका जो मीन्स होता है वो होता है गिको उनके वर्ल्ड में, जिसको हम लिजार्ड यानी छिपकली कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ताउक्ते है ये केरला, महाराष्ट्र और आने वाले समय में ये गुजरात और पाकिस्तान को भी हिट करेगा, इसकी जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अगर हम जियोग्राफिकल एरिया में मैप के थ्रू समझते हैं तो देखते हैं कि ये जो, अगर आप सीधा सीधा देखते हो ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चक्रवात सुनते हो वो बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल में चक्रवात बनने की जो क्वालिटी है, यानी जो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चक्रवात इस वाले रीजन पे आते हैं। लेकिन जो इस बार आ रहा है हमारा चक्रवात वो कहाँ बन रहा है, अरेबियन सी में। लेकिन जो अरेबियन सी में बनता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो आपका केरला है और यहाँ पे जो आपका लक्षद्वीप है, इस वाले रीजन पे ये आपका बन रहा है चक्रवात। और ये आपका ऐसा माना जा रहा है कि केरला में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, केरला और तमिलनाडु में, लेकिन आने वाले समय में ये गुजरात, है ना, पाकिस्तान को भी ये हिट करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो ये काम कैसे करता है इसकी हम कंडीशन समझ लेते हैं। तो किसी भी एरिया पे अगर चक्रवात बन रहा है किसी भी सी लेवल पे, तो वहाँ पे उस सी लेवल का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए पहला, और उसके आसपास वाला रीजन लो प्रेशर की तरह काम करेगा, तभी ये साइक्लोन वहाँ पे बन पाएगा। जैसा कि अगर हम देखते थे कि अगर किसी भी समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में ऊपर उठेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक गैस वाष्प बनेगी, और वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसके बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो जो गैस से लेकर के लिक्विड के बीच में जो टाइमिंग लगेगा और वहाँ पे जो एक हीट जनरेट होगी, है ना, वो लेंटिनेंट हीट होगी, बहुत ही ज़्यादा वो तेज वाली जो हीट होगी, वहाँ से वो साइक्लोन को बनने के लिए बढ़ावा मिलता है, यानी वहाँ से साइक्लोन बनने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमें पता होता है। साथ ही साथ ये भी है कि जो आपका विंड होता है यानी हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर गतिमान होती है, यानी उच्च दाब से लेकर के निम्न दाब की ओर वो गतिमान होती है। तो यहाँ से ये साइक्लोन बनने की पूरी विधि होती है। तो अभी जो वर्तमान में आईएमडी के द्वारा एनडीआरएफ और इस स्टेट डीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की 53 टीम यहाँ पे तैनात कर दी गई है, ताकि कोई जान हानि की घटना ना हो, है ना, सभी सुरक्षित रहें। फिर भी अलर्ट तो जारी किया गया है। तो अब इसमें दो कंसेप्ट और भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एल नीनो एंड मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। तो एल नीनो तो एक सीधा सा कंसेप्ट है जो कि साउथ अमेरिका के पास पेरू वाले रीजन पे होता है, जो सामान्यतः कोल्ड करंट जारी करता है, लेकिन अगर वो वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन अगर मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन यानी एमजीओ का अगर हम कंसेप्ट समझते हैं तो ये एक तरह का ओशन और एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन पे काम करता है। अब ये क्या है, तो ये ऐसा है जो ये एक तरह का ऐसा इंटरेक्शन होता है जो कि समुद्र में, यानी कि जो हवा होती है, मतलब विंड, क्लाउड एंड प्रेशर, तीनों पे ये काम करता है। यानी कि अगर लो प्रेशर है तो हाई विंड और हाई क्लाउड होगा, यानी कम प्रेशर अगर बन रहा है आसपास तो बहुत ही तेज हवा चलेगी और बहुत ही तेज बारिश होगी। लेकिन अगर उसी का उल्टा हो गया, यानी हाई प्रेशर अगर बन गया तो लो विंड और लो क्लाउड होगा। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझाने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एमजीओ का जो वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो कंसेप्ट की स्थिति है, वो ये बना रही है पूरे अर्थ में कि पूरे अर्थ में जारी होती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो अरेबियन सी में जो इसका लेवल है वो लो प्रेशर है। तो इसके आसार ये हैं कि बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश होगी और बहुत ही तेज हवा चलेगी। ठीक है, अब ये जो नाम आपने सुना है साइक्लोन ताउक्ते, तो ये साइक्लोन ताउक्ते का जो नाम है वो हमेशा हम देखते हैं कि अलग अलग नाम आते हैं। तो ये नाम कैसे आते हैं, है ना, कौन इसको देता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो जान लेते हैं, जो ताउक्ते है ये नाम
पहले से ही डिसाइड होते हैं कि हम कब किसको नाम देंगे, आने वाले समय पे अगर कोई साइक्लोन होएगा तो ये हम नाम रखते हैं। तो ये नाम कैसे रखा जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ साथ यूएन की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2000 में 13 कंट्रीज़ के साथ साथ यहाँ पे जो नेमिंग का प्रोसेस बताया है, इसमें 13 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, ओमान, म्यांमार, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड पाकिस्तान, है ना। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये नाम ये रख सकती हैं अलग अलग समय पे, लेकिन कभी भी नाम कोई रिपीट नहीं होगा। मैक्सिमम 8 वर्ड के नाम होते हैं और किसी के सेंटीमेंट इसमें हम हर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा हमको नाम रखा जाता है। अब ये जो साइक्लोन होता है वो अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरह के इसको हम नाम से जानते हैं। तो ये भी हम जान लेते हैं, जो इंडियन ओशन है तो वहाँ पे इसको हम साइक्लोन बोलते हैं। जो आपका पैसिफिक ओशन यानी नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ पे हम इसको हुरिकेन बोलते हैं। साथ ही साथ जो आपको ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ पे हम इसको बोलते हैं विली विली, और जो आपका जापान वाला रीजन है वहाँ पे बोलते हैं इसको टाइफून। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। अब हम ये जानते हैं जो इस सब में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इसका, यानी जो पूरा हमारा मानसून विभाग है वो कौन है? आपका आईएमडी, है ना। तो ये काम करता है आईएमडी के अंतर्गत। तो इसका जो गठन हुआ था 1875 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, है ना, जो कि इस पे काम करता है। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।